वर्षों पहले की बात है। टुनपुर नामक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह शिकार करके अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना पेट भर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में ले लिया। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर वह सियार तंदुरुस्त हो गया। प्रतिदिन शेर की शक्ति को देखकर उसने भी स्वयं को शेर जैसा मान लिया। एक दिन उसने शेर से कहा, अरे ओ शेर, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसको खाऊंगा। उससे बचे कुछ मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि शेर उस सियार का मित्र था, इसलिए उसने उसकी बातों को बुरा नहीं माना और उसे ऐसा करने से रोका। सियार ने शेर की बातों को ना माना और पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे एक हाथी दिखा। फिर शेर की तरह अपनी आवाज में दहाड़कर वह हाथी के ऊपर कूद पड़ा, लेकिन वह हाथी के ऊपर न गिरकर उसके पैरों के नीचे जा गिरा। हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रखकर आगे बढ़ गया। पल भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया और सियार परलोक को चल गया। शेर पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ बोला, जो लोग मूर्ख और घमंडी होते हैं उनकी ऐसी ही दशा होती है। टुनपुर के जंगल में एक बार पहाड़ और चूहे के बीच में बहस छिड़ी हुई थी। दोनों अपनी अपनी बहादुरी की डींगे हाँक रहे थे। पहाड़ ने कहा, तुम बहुत ही असहाय और तुच्छ प्राणी हो। मुझे पता है, मैं तुम्हारे जितना बड़ा नहीं हूँ, पर एक बात है, तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। इससे क्या हुआ? बड़े कद के बड़े फायदे हैं। मैं आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को भी रोक सकता हूँ। तुम आकाश के बादलों को जरूर रोक सकते हो, पर मैं अपने नन्हे नन्हे दांतों से तुम्हारी जड़ में बड़े बड़े बिल खोद सकता हूँ। तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। बोलो, क्या रोक सकते हो तुम? नन्हे चूहे ने अपनी चतुराई से पहाड़ का मुंह बंद कर दिया। तो दोस्तों, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं।